जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की बारे में दोस्तों हम आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे और इसकी री एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इसके फिजिकल की सभी दोस्तों आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छी आपके लिए यह न्यूज़ है कि आपका एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुका था। यह बहुत ही अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जिस बच्चे ने जिस बच्चे ने अपनी मेहनत के साथ साथ ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है और मेहनत करने के बाद उसका दोस्तों हल क्या रहा वह आपके सामने था। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों जो बच्चा मेहनत करने वाला है वह कभी भी मार नहीं खा सकता। ठीक है दोस्तों, पहली बात। और दोस्तों अब प्रोसीजर क्या है आपका दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक सूचना जारी की थी भर्ती बोर्ड की तरफ से, या आप भर्ती बोर्ड की तरफ से कह लो या किसी सरकार या किसी मुख्यमंत्री का जो हाल फिलहाल में मौजूद है उनका नाम लेकर आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपका हमने बताया था आपका मार्च में एग्जाम हुआ था 17 और 18। ठीक है दोस्तों, 17 और 18 फरवरी का आपका जो है दोस्तों क्या था, एग्जाम था। अब इसमें क्या हुआ, आपको कहा गया आपका एक एग्जाम सीधी सी बात है कैंसिल हो गया, और बातें ना करते हुए आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद आपको कितना समय दिया गया, 6 माह का समय दिया गया। ठीक है दोस्तों, कितने दिन का, 6 माह का समय दिया गया। यानी फरवरी के बाद कितना समय बचा, मार्च, अप्रैल, जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 2 3 4 5 और अगस्त 6। यानी कहने का मकसद यह है अगस्त में आपका एग्जाम होने की संभावना है, जिस आधार पर गवर्नमेंट ने दोस्तों निर्देश जारी किया है। लेकिन दोस्तों इसमें बात क्या आती है, 50-50 आती है। आपका अगस्त में एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कारण मैं आपको बता रहा हूं, कारण क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है लोकसभा के पूरे उत्तर प्रदेश के, आप पूरे ऑल इंडिया में आपके जो है चुनाव है। अब चुनाव किस चरण में किए जाएंगे और किस आधार पर किए जाएंगे दोस्तों, हमारे यानी पश्चिम जिले जैसे कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत एरिया के जितने भी पश्चिम के जिले हैं उन सभी में दोस्तों आपका अप्रैल में चुनाव है। ठीक है दोस्तों, अप्रैल में चुनाव है। फिर उससे जो पूर्व के जिले हैं मई में चुनाव है, यानी जून। यानी आपके 3 महीने तक दोस्तों क्या है, आपके इलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा। यानी 3 महीने तो आपका एग्जाम नहीं होता, यह बात बिल्कुल डन और बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका 3 महीने तो एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पास जो है अप्रैल, मई, जून तक का आपका जो है समय है। अब बात करते हैं 1 महीना, यानी 1 माह कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी चुनाव के 1 माह कंप्लीट, यानी चुनाव कंप्लीट हो जाने के 1 माह के बाद, यानी रिजल्ट आ जाने के बाद, यदि जो भी मुख्यमंत्री या जिसकी भी सरकार आती है उसके रिजल्ट आप कंप्लीट चुनाव का रिजल्ट आ जाने के बाद 1 महीने के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपका एग्जाम इस तारीख को होगा, यानी जून जुलाई। यानी दोस्तों आपको जुलाई में आप मान के चले आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका जुलाई में एग्जाम हो सकता है। यह बात सिर्फ और सिर्फ मैं दोस्तों 70% कह रहा हूं। ठीक है दोस्तों, 30% मुझे इसमें भी शंका है। कारण क्योंकि चुनाव के बाद तो जाहिर सी बात है एग्जाम होना ही होना है। लेकिन एक बात बहुत सटीक और बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकल कर आ रही है, क्या यह एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है। अब यह बात निकल कर आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जितने भी ऑफलाइन एग्ज़ाम कराए हैं वह सभी कंपनी के द्वारा कराए गए। यानी टीसीएस से अलग जितनी भी अदर कंपनी थी उन सभी के द्वारा एग्ज़ाम करे। लेकिन
उसका निर्णय क्या निकल कर आया वह आप सभी के सामने था। सभी भर्ती के पेपर लीक हुए हैं। आपका आरओ एआरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेकर उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड यानी यूपी बोर्ड के भी और आरओ के भी और एआरओ के भी और आपका पुलिस के भी, यानी इन सभी के जो है दोस्तों क्या हुआ, एग्जाम कैंसिल हुए। ठीक है, लीक हुए यानी पेपर लीक हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो यह एग्जाम जो करा सकती है आरओ का तो होने का नहीं, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका जो है डिस्क्रिप्टिव भी आता है और थोड़ा सा जो है लेंथी पेपर होता है, क्योंकि आरओ का तो ऑफलाइन ही होगा। अब बात करते हैं कांस्टेबल की ऑनलाइन होने के चांस है, और यदि यह ऑनलाइन हुआ तो आपका एग्जाम 2 माह तक चलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। कारण क्या है, इतना बड़ा प्रोसीजर और इतने ज़्यादा मात्रा में लैपटॉप एक दिन या 2 दिन में नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे कि एसएससी जीडी के आपके एग्जाम होते हैं, यानी एक पाली में वो एक दिन में 3 पाली में होते हैं। लगभग आप मान के चलो यह एग्जाम आपके 2 माह तो ज़्यादा से ज़्यादा समय है, लेकिन एक यानी 30 या 40 दिन तक तो आपके एग्जाम चलेंगे। जिस तरीके से आपके 47 लाख कितने 47 लाख आपके फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, यानी आप इन्हें 47 लाख आपके फॉर्म भरे गए हैं, वैकेंसी कितनी है 60,000 है। यानी इस आधार पर यदि हम अनुमान लगाया जाए, आपका एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। यह निर्णय कब निकल कर आएगा, जब आपके चुनाव हो जाएंगे और आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात चल रही है ऑनलाइन एग्जाम की भी। अब पता नहीं गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल के बारे में। फिजिकल की मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक बात आप ध्यान रखिए, मैंने आपको एग्जाम के बारे में बता दिया क्या सूचना है और क्या निर्णय है। ठीक है, दोस्तों फिजिकल की तैयारी किस तरीके से और कैसे करें। दोस्तों फिजिकल आप सभी को पता है, इसमें 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग को पूरा करना होगा। ठीक है दोस्तों, कितने मिनट में 25 मिनट में। ये मेल के लिए है। अब मेल हो कोई फीमेल हो, 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, फीमेल की 150 152 प्लस या 157 हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें, फिजिकल की तैयारी किस आधार पर और कैसे करें। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे पास 24 घंटे रहते हैं। कितने 24 घंटे। 24 घंटे में आप अनुमान लगाए, सुबह को सभी बच्चे फ्री रहते हैं, इसलिए रनिंग करने का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो समय होता है वह क्या होता है, वह सुबह के समय। आप सुबह 5 o'clock यानी आप 5 बजे उठे। ठीक है दोस्तों, 5 बजे आप जो है उठे, 5 बजे 5 प्लस के 2 यानी 7 बजे तक आप घर वापसी आ सकते हैं, या कोई अपने अनुसार। यानी आपको दोस्तों रनिंग में 2 घंटे तो आपको देने होंगे, घर से लेकर कंप्लीट रनिंग से लेकर घर से अप डाउन तक। ठीक है, 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करने के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग करने के लिए आपको कितने समय दौड़ना होगा दोस्तों, कम से भी कम आपको 30 मिनट सोलो रनिंग जरूर करनी होगी, वो भी दोस्तों 2 माह। ठीक है, उसी आधार पर आप इस रनिंग की तैयारी करें। यानी कहने का मकसद यह है, यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के साथ साथ आप अपना फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि यदि आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद ही आपका फिजिकल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी फिजिकल होने में सिर्फ और सिर्फ आपका 1 माह का समय दिया जाएगा, जो कि आपके सामने रिजल्ट था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऐसा ही हुआ, और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया उनका फिजिकल 8 दिन के अंदर अंदर करा लिया गया। 95% बच्चों पर दिल्ली पुलिस का फिजिकल नहीं लगा, क्योंकि उन्हें फिजिकल की तैयारी करने के लिए समय ही नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, यानी आपकी मेरिट ओबीसी की 67 पर थी,
तो 100 में से 60 नंबर पर ही आपकी फाइनल मेरिट कंप्लीट हो चुकी थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ अपने आप को फिजिकल के लिए स्ट्रॉन्ग बना के रखें। यानी आप डेली 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट रनिंग में समय दें, 10 से 15 मिनट आप अपनी एक्सरसाइज में दें। ठीक है दोस्तों, और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ साथ अपने फिजिकल को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है दोस्तों, और मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में यदि आपका सबसे पहले दोस्तों एग्ज़ाम होता है, वह आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है, वो सॉरी 150 क्वेश्चन आते हैं। 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। 300 नंबर में आपको 200 प्लस तो कम से कम लाने ही होंगे, वे भी एक नंबर में। ठीक है दोस्तों, और इसके 2 माह के अंदर अंदर आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। ये दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा समय है, समय तो वैसे 1 माह का समय दिया जाएगा। यानी आपको यदि किसी बच्चे ने रनिंग की तैयारी नहीं की होगी तो वह अपनी रनिंग की तैयारी भी लेकर चले। ठीक है दोस्तों, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जैसे आप डेली रूटीन में आ जाओगे, उसी आधार पर ही आप तैयारी में बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, अपने फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है दोस्तों।